तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो। तो आज मैं सब लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 10 गेम जिनको आप आसानी से 4 GB रैम पे खेल सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में ना बड़ी मेहनत लगी है, काफ़ी देर तक मैं गेम्स वगैरह चेक करता हूँ और उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करने के बाद ही मैंने यहाँ पर जो है ना 10 गेम्स की लिस्ट बनाई है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगी है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको गेम्स देखने के लिए मिलेंगी ना वो काफ़ी फेमस होंगी और टॉप पे आती हुई गेम्स हैं, आपने उनके बारे में पहले भी सुना होगा। और प्रोसेसर यहाँ पर आपको चाहिए होगा कोर टू डू 8 गेम्स जो है ना वो आसानी पे कोर टू पे चल जाएगी। बाकी जो 2 गेम है ना उनके लिए जो है आपको चाहिए होगा कोर टू क्वाड और एक के लिए चाहिए होगा कोर i3। तो अगर आपके पास पहले से कोर i3 प्रोसेसर है ना तो आप इन सब गेम को आसानी से खेल सकते हैं। और अगर आपके पास कोर टू डू है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, इनमें से 8 गेम तो आप खेल ही सकते हैं। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा किसके लिए कौन सा प्रोसेसर चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर ग्राफिक कार्ड की बात की जाए ना तो ग्राफिक कार्ड भी आपको नॉर्मली चाहिए होगा जो आम पीसी में पहले से ही मौजूद होता है या फिर लैपटॉप में पहले से ही लगा हुआ आता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको साइज़ भी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो सबसे हैवी गेम भी है ना वो 30 GB की है, तो उसके बारे में मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तमाम चीज़ें मैं नीचे मेंशन करता रहूँगा। और अब आते हैं इसकी डाउनलोडिंग पे। तो गाइज़ मैं आपको सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना गेम को जाके परचेज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपर होते हैं ना उनको काफ़ी मेहनत लगती है गेम्स बनाने में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो जाके है ना गेम को परचेज़ करें, क्रैक वगैरह गेम डाउनलोड ना करें। क्रैक वाली गेम ऐसे भी कभी कभार बहुत मसला भी करती है। तो अगर आप फिर भी क्रैक गेम डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये आसानी से सारी गेमें जो है ना ओशन ऑफ गेम्स या फिर अपुनगा गेम्स या फिर एक फॉरेस्ट ऑफ गेम्स में जाके आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन मैं गाइज़ आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्रैक गेम्स डाउनलोड करें। आप जाके जो है परचेज़ कर सकते हैं गेम्स को, और परचेज़ जो आप गेम्स करेंगे उनमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने का। तो अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आए गेम को डाउनलोड करने में तो मैं आपको बता दूंगा फ्री गेम डाउनलोड करने का तरीका। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सी गेम में परेशानी आ रही है। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जहाँ पर हमारे पास लिस्ट में जो सबसे पहले गेम मौजूद है उसका नाम है फार क्राई 3। तो ये बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है और ये यहाँ पर लेटेस्ट सीरीज़ है जिसको आप 4 GB रैम पे खेल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फार क्राई 4 भी आ चुकी है और 5 भी आ चुकी है, लेकिन उसको आप 4 GB रैम पे नहीं खेल सकते, जबकि आप फार क्राई 3 को 4 GB रैम पे खेल सकते हैं और 2 को भी खेल सकते हैं और 1 को भी खेल सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फार क्राई 3 की। तो यहाँ पर आपको बहुत कमाल एक्सपीरियंस मिल जाता है। यहाँ पर आप एक इसलैंड में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको पेरिस किडनैप कर लेते हैं और यहाँ से आपने उनसे छुट के भागना होता है। तो इसके अंदर कमाल का एक स्टोरी मोड है, तो आप उसको आसानी से खेल सकती हैं। उसके बाद अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो है 15 GB और CPU जो है आपको नॉर्मल इंटेल कोर टू डू E5700 चाहिए होगा। बेसिकली कोर टू डू ही है ये। और ग्राफिक कार्ड भी मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा, एनवीडिया का है GeForce A500 GT। ये नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है जो पहले से CPU या लैपटॉप में लगा होता है। तो गाइस अगर आपको एडवेंचर गेम्स पसंद है तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास दूसरे नंबर पर गेम मौजूद है उसका नाम है GTA 4। और इस गेम के बारे में आप सब लोगों को यकीनन पहले से पता होगा। ये बेसिकली रॉकस्टार की तरफ से गेम आती है और यहाँ पर जो है ना ये आपको ओपन वर्ल्ड गेम मिलती है और स्टोरी मोड। और बेसिकली ये हुई थी 2008 में रिलीज़, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ आए ना तो गाइस यहाँ पर आपको जो स्पेस रिक्वायर्ड है ना वो 16 GB रिक्वायर्ड है और CPU नॉर्मल इंटेल कोर टू डू 2.4 GHz वाला। और GPU जो है वो भी अगर ग्राफिक कार्ड की बात की जाए GPU की तो वो भी 512 MB वाला एनवीडिया का 8600 आराम से यहाँ पे काम कर जाएगा। ये भी ग्राफिक कार्ड जो है पहले से CPU या लैपटॉप में आता है। अगर आपके पास कोई और ग्राफिक कार्ड भी है तो उस पर भी आसानी से गेम रन कर जाएगी। तो गाइस अगर आपको ओपन वर्ल्ड गेम पसंद है तो इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास तीसरे नंबर पे गेम मौजूद है उसका नाम है द विचर 3। और ये बेसिकली एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है। और विचर 3 जो है अपनी विचर सीरीज़ में जो है ये लेटेस्ट गेम है जिसको आप 4 GB रैम पे खेल सकते हैं। और सीरीज़ में आने वाली बाद की गेम्स विचर 3 के जो बाद की आने वाली गेम्स हैं उनको आप 4 GB रैम पे नहीं खेल सकते, जबकि विचर 1 और 2 को आप 4 GB रैम पे भी खेल सकते हैं। और अगर विचर 3 की बात की जाए तो ये एक ओपन वर्ल्ड गेम में आती है, शुमार होती है। और इसमें आपको डेंजरस वेपन्स और मैजिक वगैरह देखने के लिए मिल जाता है और एक कमाल की स्टोरीज है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। और अगर इसकी साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ना आपको साइज़ मिनिमम 25 GB चाहिए होता है और CPU जो है मिनिमम इंटेल कोर टू डू 2.2 GHz और या फिर डुअल कोर AMD 2.5 GHz का चाहिए। और GPU जो है ग्राफिक कार्ड यहाँ पर आपको चाहिए एनवीडिया का GeForce 8800 और या फिर 512 MB वाला या फिर रेडियन का HD 3850 512 MB का।
और ये यहाँ पे नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है, पहले ग्राफिक कार्ड्स की तरह, जो कि आपके किसी भी पीसी या लैपटॉप में आसानी से नज़र आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे गेम निकल के आती है, उसका नाम है बैटलफील्ड 4। और बैटलफील्ड 4 जो है एक हैवी गेम है, लेकिन फिर भी आप इसको 4 GB रैम पे खेल सकते हैं, जबकि इसकी पिछली सीरीज़ बैटलफील्ड 3, 2 और 1 भी आप 4 GB रैम पे खेल सकते हैं। और अगर बैटलफील्ड 4 की ही बात की जाए तो ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जो कि 4 GB रैम पे आपको काफ़ी अच्छी ग्राफिक दे देती है। और आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं बाकी गेम से, वो भी सिर्फ 4 GB रैम पे। और ये गेम बहुत मशहूर है और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। और अगर इस गेम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, वो है इसका साइज़ जो है आपको चाहिए होता है 30 GB। और CPU जो है आपको यहाँ पर इंटेल कोर 2 का 2.4 GHz यहाँ पर ज़रूर चाहिए होता है। 2.2 GHz पे यहाँ पे अच्छी वो नहीं देगी आपको स्पीड वगैरह, यहाँ पर 2.4 GHz का चाहिए होगा आपको इंटेल कोर 2 में। और अगर GPU की बात की जाए जैसे ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पे आपको 512 MB वाला AMD का Radeon HD ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, जो कि आपको नॉर्मल PC या लैपटॉप में देखने के लिए मिल जाता है पहले गेम्स की तरह। तो गाइस यहाँ पर अगर हमारी 5वीं नंबर गेम की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जस्ट काज 2। ये भी एक एक्शन और एडवेंचर गेम है जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी। और इस गेम में भी आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा, खासकर शूटिंग के वक्त आपको एक बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस मिलेगा। जबकि इससे पहले इसकी जस्ट काज 1 भी रिलीज़ हो चुकी है, जिसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी 4 GB रैम पे आसानी से चलेगी। और जस्ट काज अगर 2 की रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको रिक्वायरमेंट मिलती है वो है, अगर इसका साइज़ यहाँ पे आपको मिनिमम 10 GB रिक्वायर्ड होता है। और CPU जो है इंटेल कोर 2.6 GHz वाला, यहाँ पर इसका जो 2.6 GHz ज़रूरी होता है यहाँ पर। जबकि पुरानी गेम्स में जो मैंने आपको पिछली गेम्स चाहिए वहाँ पे 2.2 या 4 था, लेकिन यहाँ पे आपको 2.6 मिनिमम रिक्वायर्ड है, 2.6 GHz। और अगर इसकी GPU की बात की जाए ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पर वो आता है ग्राफिक कार्ड 512 MB का आता है NVIDIA का GeForce GTS 250 सीरीज़ या फिर ATI Radeon का HD 575 सीरीज़। ये ग्राफिक कार्ड भी नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है पहले गेम्स की तरह। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो ग्राफिक कार्ड होंगे वो नॉर्मल ही होंगी, जो कि आपके पहले से ही लैपटॉप या PC में आती हैं। तो अगर आपको एक्शन गेम पसंद है तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस जहाँ पर हमारे पास 6 नंबर पे गेम मौजूद है उसका नाम है हिटमैन एब्सोल्यूशन। और इस गेम के बारे में भी मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को पहले से पता होगा। और ये गेम जो है बेसिकली 2012 के एंड में रिलीज़ हुई थी। और हिटमैन की जो सारी सीरीज़ है वो सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक एजेंट होते हैं और आपने मिशंस कंप्लीट करने होते हैं, जिनमें आपको वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं दूसरी गेम से। तो अगर इस गेम की रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो गाइस यहाँ पर जो गेम का साइज़ है यहाँ पर वो है अननोन। आपको मुख्तलिफ साइज़ देखने के लिए मिल जाते हैं गेम के हिसाब से। और जो CPU की अगर बात की जाए तो वो नॉर्मल बाकी गेम्स की तरह इंटेल कोर 2 और U7600। यहाँ पर ये सिर्फ मैं आपको एंड पे मॉडल नंबर बताता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेल कोर 2 ही है बेसिकली ये एक। और GPU अगर इसकी ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मल AMD का Radeon HD 3450, जो नॉर्मल PC या लैपटॉप में पहले से ही आता है। तो गाइस अगर आपको इस टाइप की गेम्स पसंद है ना, तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो है नंबर 7 पे गेम मौजूद है, उसका नाम है बैटलफील्ड बैड कंपनी 2। यहाँ पर बैटलफील्ड 4 से ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर बैटलफील्ड 1, 2, 3 ये उसमें नहीं आती, ये उसमें शुमार नहीं होती, दूसरी बैटलफील्ड बैड कंपनी 2 में आती है। तो गाइस इसकी भी बात अगर की जाए तो ये भी फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है। इसको मैंने खासकर इसलिए शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना डिस्ट्रक्टेबल इन्वायरमेंट्स देखने को मिल जाता है और मल्टीप्लेयर मैप्स मिल जाती हैं, जबकि जो आपको क्या कहते हैं डिफरेंट मोड्स अलाउ करता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे कमाल के मोड्स मिल जाते हैं। और सबसे कमाल की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है ना आपको व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और एम्प्लेसमेंट्स की भी कमाल की रेंज मिल जाती है, तो जिसकी वजह से इस गेम का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इस गेम के साइज़ वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो साइज़ रिक्वायर्ड है गेम का वो है 15 GB। और CPU यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है इंटेल कोर 2 T7250। यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एंड वाला नंबर मैटर नहीं करता, सिर्फ आप इंटेल कोर 2 ही मैटर करता है। और जो यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक कार्ड मौजूद है वो है ATI का Radeon X1900। बाकी गेम्स की तरह ये भी पहले से CPU या लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है।
तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास 8वें नंबर पे गेम मौजूद है उसका नाम है पबजी लाइट, और ये तकरीबन सब लोगों की फेवरेट गेम है। और आप में से तकरीबन सब लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा। ये कोई गाइस इतनी लाइट गेम नहीं है, जैसे इसका नाम पबजी लाइट है, लेकिन ये इतनी लाइट गेम नहीं है। और ये आप इसको 4 GB रैम पे खेल तो सकते हैं, और आपको पता है जैसे कि ये ऑनलाइन चलती है और आप इसको 4 GB रैम पे खेल तो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसके लिए CPU रिक्वायर्ड है ना, वो Core i3 है। इसको आप इंटेल Core 2 पे नहीं खेल सकते। जैसे मैंने आपको लिस्ट के शुरू में बताया था कि यहाँ पे 2 गेमें ऐसी हैं जिसको आप Core 2 पे नहीं खेल सकते, तो उनमें से एक गेम ये है, और उनमें से एक पहले थी GTA 4 और जो पबजी लाइट है वो आप जो है Core 2 पे नहीं खेल सकते। तो पबजी लाइट के लिए आपको चाहिए होगा इंटेल Core i3 530, जबकि यहाँ पर जो आपकी गेम का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, 4 GB का इसका साइज़ है, जो कि इस लिस्ट में सबसे छोटा साइज़ है। और अगर इसकी GPU की बात की जाए ना, तो यहाँ पर जो है इंटेल का HD 4000, यहाँ पर ये जो है आपके HP की लैपटॉप में और डेल के लैपटॉप में आसानी से मिल जाता है। इंटेल HD 4000 यहाँ पर ये आपके पहले से शीटों में भी आता है बहुत से। तो ग्राफिक कार्ड वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इंटेल Core i3 पे चलेगी, Core 2 पे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जो है हमारे पास 9th नंबर पे गेम मौजूद है, उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3। तो गाइस यहाँ पर फाइनली हमारे पास कॉल ऑफ ड्यूटी लिस्ट में आ चुकी है, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे जैसे कि ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, और जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी। और जिन लोगों को शूटिंग गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, तो उनको ये गेम जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जिनको शूटिंग गेम पसंद होती है ना, तो अगर आपको भी शूटिंग गेम पसंद है ना, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। जबकि अगर इसकी साइज़ की बात की जाए ना, तो आपको यहाँ पर 16 GB जो है ना मिनिमम साइज़ रिक्वायर्ड होता है। और CPU अगर मिनिमम बात की जाए तो यहाँ पर आपको वही इंटेल Core 2 पे आप इसको खेल सकते हैं, इंटेल Core 2 E600। और अगर GPU ग्राफिक कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको NVIDIA का GeForce 860 GT में आराम से चल जाएगी। यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जो है वही नॉर्मल आपके PC में जो सा पहले से मौजूद होगा उसमें भी आसानी से रन कर जाएगी। तो चलते हैं फिर अपने लास्ट गेम की तरफ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जो हमारी लिस्ट में आखिरी गेम मौजूद है उसका नाम है Assassin's Creed 2, और ये भी एक एक्शन और एडवेंचर वीडियो गेम है दूसरी गेम्स की तरह। तो गाइस जैसा कि आपने देखा है कि मैंने इस गेम्स में ज़्यादातर एक्शन गेम, एडवेंचर और क्या कहते हैं ओपन वर्ल्ड गेम शामिल की है। यहाँ पर मैंने रेसिंग गेम शामिल नहीं की, क्योंकि गाइस उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, और वो वीडियो आने वाली है बहुत जल्द 2-3 दिनों में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप वो वीडियो भी चेक करना चाहते हैं। तो अगर Assassin's Creed 2 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो साइज़ चाहिए होगा उसके लिए चाहिए होगा 8 GB। यहाँ पर ये गेम इतनी हैवी नहीं है, सिर्फ 8 GB साइज़ चाहिए होगा। और CPU की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंटेल Core 2 Q6867 चाहिए होगा। और GPU की बात की जाए तो ग्राफिक कार्ड की तो ATI Fire MB2400 PCLE है। यहाँ पे एक अननोन जो है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है, ये गेम अपना खुद रिकमेंड करती है। यहाँ पर आप कोई भी ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो है हमारी गेम्स की लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये गेम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी गेमिंग वीडियो लाता रहता हूँ, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकती हैं, या फिर अगर आपसे कोई गेम डाउनलोड नहीं हो रही तो आप वो भी मुझसे पूछ सकती हैं। मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बना दूँगा। तो गाइज़ फिर मैं आप सब लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए पीस आउट।